वो जो कन्या थी उसको साथ में लिए हुए थे, लक्ष्मी जी को भी साथ में रखा था और राजकुमारी को भी। बोले देखो इसका, एक तो पहले से ही थी, अब ये ऐसा क्यों किया? बोले तुमको अब तक जो है किसी ने सिखाया नहीं, सीधा नहीं किया, ऐसा वाक्य बोलते हैं। अब लगी तुम्हें न काहू साधा। हरिओम। बात नहीं। बोले तुमको आज तक किसी ने सीधा नहीं किया, आज मैं करूंगा। लो नारद जी अब भगवान को सीधा करने चले। ये हालत हुई मेरे महाराज, पिटा करके। भगवान ने कहा बहुत हो गया, नाच लिया इन्होंने, तो अपनी माया जरा हटाई, तो वहाँ कोई विश्व मोहिनी नहीं, कोई लक्ष्मी जी नहीं, अकेले भगवान खड़े हैं। नारद जी की बुद्धि ठीक हो गई। बोले अब बड़ा पश्चाताप हुआ उनको कि अरे अरे मैंने क्या क्या बोल दिया इनको। शरण में गए, बोले प्रभु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए। भगवान ने कहा वो तो मेरी इच्छा थी, इसलिए तुम्हारे मुंह से शाप निकला। क्या शाप दिया था उन्होंने कि राजा बन करके तुमने मुझे ठगा था, तुम मनुष्य बनो, उसमें राजा बनो, और जो रूप तुमने दिया था तुम उनकी मदद से, उन्हीं की मदद तुमको मिलेगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। बस ये शाप दिया था। उन्होंने कहा मुझे तो चाहिए वो। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा महाराज आपकी इच्छा तो थी सांप की, लेकिन मेरे मुंह से इतना दुर्वचन निकला है, आपके लिए इतना दुर्वचन निकला, अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत पाप लगा। तो ऐसा अगर पाप लग गया हो तो ये पंक्ति है, समाधान करते हैं भगवान। 137वें दोहे के बाद की 5वीं पंक्ति है। जपहु जाय 137, उसकी 5वीं पंक्ति है। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। नमः शिवाय का जप करो 100 बार तो तुरंत तुमको विश्राम मिलेगा। ये नारद जी को भगवान ने आदेश दिया। नारद जी गए हैं वहाँ पर। जब रास्ते में जा रहे थे तो रुद्रगण मिले, उनको उन्होंने शाप दे दिया था राक्षस हो जाओ। बोले महाराज हमारा उद्धार करो। बोले जाओ, तुम राक्षस तो होगे लेकिन त्रिभुवन विजयी बनोगे, ऐश्वर्य का भोग करोगे, और भगवान जब राजा बन करके उधर जाएंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों जो रुद्रगण हैं ये रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान को अवतार लेना पड़ा था। पार्वती जी ये आपके गुरुदेव की कहानी है, बुरा मत मानना। आपने कहा था का अपराध रमापति की ना, तो विष्णु ने क्या अपराध किया था? अपराध वहाँ नहीं, अपराध नारद जी ने किया। समाधि लगाना बहुत अच्छी बात है, काम पर विजय हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्रोध पर विजय हो जाए ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विजय का अभिमान होना वो हारने से भी बुरी बात है। हार जाए तो बच जाए, शायद ग्लानि तो होवे, भगवान की शरण में तो जाए, अपने को अपराधी तो समझे, लेकिन अपराधी समझने की बजाय आदमी अभिमान में ग्रस्त हो जाए तो फिर तो सारे विकार फिर से जनरेट होते हैं। तो यहाँ जो मैंने शुरू में श्लोक सुनाया आपको, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, नारद जी में संग हुआ, संगात संजायते कामः, फिर कामना हुई कि ये मिले मुझको,
कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध हुआ, क्रोधात् भवति सम्मोहः, फिर नारद जी में इतना सम्मोह हुआ कि अपने इष्ट देव को इतना बुरा भला बोलते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, याद ही नहीं रहा कि मैं तो भक्ति करने के लिए हूँ। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, यहाँ तक तो नारद जी पहुँच गए थे, बुद्धिनाशा तक तो गए। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति होना चाहिए था, लेकिन नहीं, नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? भगवान ने कहा न मे भक्त प्रणश्यति। पतन की सारी सीढ़ियां पार करने के बावजूद भगवान की एक प्रतिज्ञा ये भी है, कौन्तेय प्रतिजानीहि। कौन्तेय इस बात को जाने रखना, जानी ही, प्रति जानी ही, हृदय में इस बोध को कभी मिटने मत देना कि उनका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी हो जाए। अब आप देखो ना, बुद्धि नाश तक हो गया, उल्टा सोचते हैं। शिव जी नीलकंठ के रूप में जगतपति बने, जगदीश बने, जगत के आराध्य बने, बोलते हैं उनको बौरा दिया, पागल बना दिया। तो शिव जी किधर पागल होते हैं भैया? परम स्वतंत्र, ये ईश्वर का लक्षण है। वो बोले तुमको किसी ने सीधा नहीं किया, मैं करूंगा, ये अच्छा है। सब हो गया, लेकिन इसके बावजूद भगवान संभालते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति। नारद जी की कथा में ये दोनों श्लोक घटते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा भी घटता है और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति ये भी घटता है साथ के साथ में। तो एक अवतार इस प्रसंग से हुआ। और आगे एक बड़ा जो कारण बताया, दो बड़ी बड़ी कथाएं बताई। एक तो मनु शतरूपा ने प्रार्थना की तो भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने उनको पुत्र रूप में मांगा। मनु महाराज नैमिषारण्य में तपस्या करते हैं, शतरूपा उनकी पत्नी है। और भगवान ने जब वर दिया, जब उन प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप जैसा हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई आप सरिस कहाँ खोजऊँ जाई, अपने जैसा कहाँ मिलेगा मुझे, तो मैं ही होकर के आऊँगा आपका पुत्र। आप निवृत्त हो जाइए, तब तक आप देवलोक में रहिए। जब आप अयोध्यापति होकर के महाराज दशरथ होके जन्मेंगे तब मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। तो एक तो कश्यप अदिति पिता बने थे बताया, और यहाँ जो पिता बन रहे हैं, जो रामचरितमानस के महानायक हैं, उनके पिता बन रहे हैं मनु और शतरूपा। ये त्रिदेव में से एक नहीं है, क्योंकि मनु महाराज के सामने ये लिखा है तो विधि हरिहर आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, लेकिन वो उससे तृप्त नहीं हुए, उनको तो परमात्मा चाहिए था। मनु महाराज ने कहा कि महाराज जब आप पुत्र बन के आओ तो मैं बिल्कुल आपके प्रेम में अंधा हो जाऊं, मुझे विवेक नहीं चाहिए, ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आप भगवान हो। लेकिन शतरूपा ने कहा नहीं प्रभु, मुझे इस बात का बोध कराते रहना कि मैं भगवान हूँ। इसलिए दशरथ जी को महा आसक्ति है राम में, प्राण छोड़ दिया उन्होंने। कौशल्या जी को विवेक है, प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन विवेक है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ही मांग लिया था। तो इस तरह से रचना हो गई। तो मनु और शतरूपा पिता के रूप में आगे प्रकट हुए, महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में।
और रावण कुंभकर्ण के लिए एक बड़ी कथा है, वो है प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु बाद में रावण बना और अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। वो राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। कल मैं उसको थोड़ा निवेदन करूंगा आपको, उसमें थोड़ा रहस्य भी है, थोड़ा विवेक भी करना है। उसका सचिव का नाम था धर्मरुचि। वो हमेशा उसके हित की सलाह देता था। तो तीन हुए, प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि। यही बाद में तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जो धर्मरुचि था वो विभीषण बन करके अगले जन्म में आए। तो रामचरितमानस जिस रामचरित का वर्णन करता है उसमें माता पिता, ध्यान रखना, राम रूप दूसर नहीं देखा। राम तो हर कल्प में एक ही होते हैं, लेकिन माता पिता अलग हो जाते हैं। कुंभकर्ण और रावण अलग अलग हो जाते हैं, राम जी अलग नहीं होते। राम जी तो एक ईश्वर है, ईश्वर चार पांच थोड़ा होता है। तो यहाँ मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने हैं, और प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने हैं। तो ये जोड़ा बना। अब कल हम इस कथा को आगे बढ़ा के फिर मध्याह्न काल में अवतार की कथा करेंगे। यहाँ मैं वाणी को विराम देता हूँ, आरती करेंगे। ओम ओम।